दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक और बड़ी घोषणा कर दी है। चुनाव से पहले उन्होंने एक और योजना का ऐलान किया है, पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना, जिसके तहत पुजारियों को और ग्रंथियों को 18,000 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे, आम लोगों से बातचीत करेंगे कि क्या इस बयान, इस ऐलान को, इस योजना को किस तरीके से देखते हैं। आइए बातचीत करें। पुजारी को भैया हमारे पास तो कोई सूचना में अभी आई नहीं है। आज अरविंद केजरीवाल ने घोषणा करी है, जिसमें उन्होंने कहा मैं बयान को हम तो एक बड़ी खुशी की बात है। ब्राह्मणों को जो दक्षिणा मिल रही है, पैसा मिल रहा है गुरुद्वारे में, किसी पुजारी को मिल रहा है, तो पुजारी तो अपने उसके ऊपर आधार है, क्या नाम है, भक्त और भगवान के ऊपर आधार रहता है। पुजारी तो अपने जो भी उनको मिलेगा तो उसमें सबर करके आदमी मानो उससे ये सोच लेगा कि उसको मानो तनख्वाह मिल गई और अपनी खुशी मनाएगा, अपने बच्चों को पालेगा, क्या नाम है, बच्चों का उसी से गुजारा करेगा अपना। यहाँ कोई ऐसी कोई आमदनी का जरिया तो है नहीं। त्रिलोकपुरी कल्याणपुरी में कोई किसी बात का किसी प्रकार का कोई आमदनी का जरिया नहीं है। कोई ऐसा कोई देता नहीं है, कोई तनख्वाह है नहीं यहाँ पे। खाली वो तो भगवान के ऊपर ही देते हैं पुजारी तो। जैसे कि आपने कहा कोई तनख्वाह नहीं है, जो चढ़ावा भगवान पर आता है उसी में से हम अपना गुजारा कर लेते हैं। तो ये एक अच्छी गुजारा का चढ़ावा कुछ भी नहीं आता है यहाँ। कहाँ चढ़ावा है? देख लो यहाँ दान पत्र लगा हुआ है, यहाँ ये पे चढ़ावा कुछ आता नहीं है यहाँ पे। त्रिलोकपुरी केजरीवाल की तरफ से एक पहल करी गई है कि 18,000 रुपये वेतन के तौर पर समझ लीजिए या सम्मान के तौर पर समझ लीजिए, उससे एक फायदा होगा। आपको क्या लगता है? तो हमें तो फायदा है, हमारे बच्चों का पालन पोषण होगा, हमारा भी होगा, कुछ भगवान के लिए भी अर्पित होगा। का नाम हम तो ये कह रहे हैं कि मैंने 18,000 रुपये दे रहे हैं, तो हमारे तो ये संतुष्टि मिल जाएगी हमको, और हमारी थोड़ी खर्चा जो घर का जो चल जाएगा। हमारे पास तो और कोई आमदनी का जरिया है नहीं। रजिस्ट्रेशन कल से शुरू हो जाएगा, तो आप रजिस्ट्रेशन कल कराएंगे? रजिस्ट्रेशन देखो यहाँ के लोग जो क्या कहते हैं उसी हिसाब से मानो कराएंगे। रजिस्ट्रेशन तो बोल तो रहे हैं कि कराएंगे, रजिस्टर कर मानो तो कराना पड़ेगा। बिना रजिस्ट्रेशन के नहीं वो होगा काम। बिना रजिस्ट्रेशन के नहीं। अच्छा, तो हम चलो उसको करा लेंगे। अच्छा, क्या लगता है वैसे अरविंद केजरीवाल ने जो अभी तक वादे किए हैं उन्होंने पूरा किया करने की कोशिश की है? तो हमें देखो फायदा है, यहाँ पे पानी बिजली का बिल भी थोड़ा कम आ रहा है, का नाम है, कहीं आ रहा है कहीं नहीं आ रहा है, और उससे मानो केजरीवाल की वजह से हमें बहुत फ़ायदा हुए हैं, ऐसी बात नहीं है। और महिलाएं और जा रही हैं, क्या नाम है, हमारी बहन बेटी जो जा रही हैं, बस में जा रही हैं, फ्री जा रही हैं, वो हमें तो अभी खुशी की बात है, क्या नाम है। और पानी बिजली का बिल भी थोड़ा बहुत कम आ रहा है, हमें ये इस बात की खुशी है। अच्छा, 2025 में किसे वोट देंगे? 2025 में उसी को हम वोट देंगे जो हमारा फ़ायदा करेगा। हाँ, हम अरविंद केजरीवाल को वोट तो अरविंद केजरीवाल हमारी तनख्वाह बांधेगा करेगा, तो हम केजरीवाल जी को ही देंगे, और किसको देंगे? और क्या कहना चाहिए? तो हम तो यहाँ 2 पंडित जी रहते हैं, 2 पंडित जी के बाद में हमारा कोई मानो यहाँ पे गुजारा नहीं हो रहा है। इस वजह से अरविंद केजरीवाल जी हमको मानो तनख्वाह देंगे तो हमें बड़ी खुशी होगी। हमारे बच्चे भी हैं, मानो 5 बच्चे हैं हमारे, 5 बच्चों का हमारा पालन पोषण भी होगा, कुछ यहाँ मंदिर का भी पालन पोषण होगा। हमारा को कोई सहारा नहीं है, कोई तनख्वाह नहीं है यहाँ पे। अरविंद केजरीवाल हमारी तनख्वाह बांधेंगे, मानो पगार जो बांधेंगे तो उसमें हम अपना गुजारा कर लेंगे अपना। संतुष्ट है मतलब 18,000 रुपये में? हाँ, 18,000 रुपये में हमको जो कह रहे हैं कि हमें तो 18 का, हमें तो 15-18 जो भी मिल जाए हम संतुष्ट हैं उसमें। मतलब ऐसे खुश हैं अरविंद केजरीवाल? क्या? हाँ जी, हाँ जी, हम तो खुश हैं कि अरविंद केजरीवाल के काम में तो भारी खुश हैं हम तो। 2025 में अरविंद केजरीवाल की सरकार आनी चाहिए या फिर अब के बार मौका किसी और को देना चाहिए? दिल्ली में कह रहे हैं, दिल्ली में हमेशा ही कि केजरीवाल की सरकार रहनी चाहिए और केजरीवाल की सरकार रहेगी। का नाम है 6 वोट है हमारे घर की, का नाम है, जो भी हमारी लड़की की, लड़का की और मियाँ बीवी की, जो मानो लगा करके 6 वोट बन रही है हमारी। 6 वोट बोल जो भी वोट देंगे हमारा जो मानो फायदा होगा तो हम 6 को सारी वोट वहीं पे देंगे हम। नहीं अच्छा, कटा वोट किसी का आपके इलाके से कटा तो नहीं है? अभी तो कोई नहीं कटा है, ऐसी कोई बात नहीं। वोट तो बढ़ते हैं, करते कहाँ हैं। नहीं, अरविंद केजरीवाल लगातार आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पे कि वोट काटे जा रहे हैं लोगों के। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा तो हमारे यहाँ से तो भी ऐसा कुछ नहीं हुआ है, नहीं कोई वोट कटी है ना हमें, क्या नाम है। आपके घर से 6 की 6 वोट अरविंद केजरीवाल को ही जाएंगे? तो जो भी वोट है हमारी जो सारी केजरीवाल के लिए ही जाएंगे। जो हमारा जो फ़ायदा हो जाएगा तो हम तो और भी कहेंगे, और लोगों से जो भी हम घर घर जाते हैं पूजा करने के लिए, उसके लिए जाते हैं, तो हम सभी लोगों को ये कहेंगे कि भाई अरविंद केजरीवाल सबके लिए फ़ायदा कर रहा है, तो उन्हें अरविंद केजरीवाल के ही लिए वोट देनी चाहिए। यह पुजारियों को 18,000 रुपये प्रति माह देंगे, पुजारियों और ग्रंथियों को सम्मान राशि के तौर पर 18,000 रुपये देंगे। किस तरीके से देखते हैं इस ऐलान को? देखिए, बहुत अच्छी बात है। 10 साल में जाके केजरीवाल जी ने ब्राह्मणों के लिए कुछ सोचा है। अगर ब्राह्मणों के लिए वो सोचेंगे तो हमारी वोट उन्हीं को जाएगी। अच्छा, आपको क्या लगता है कि और किसी सरकार ने ऐसा क्यों नहीं सोचा अभी तक पुजारियों और ग्रंथियों के लिए?
इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है जी। इसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता। मैंने आपसे 100 की एक बात कहना चाहता हूँ, अगर जो भी जनरलों के लिए यानी ब्राह्मणों के लिए जो सोचेगा, चाहे वो कोई भी सरकार सही, वोट ब्राह्मण का उसी के पास जाएगा। मतलब वैसे अरविंद केजरीवाल 18,000 रुपये देने का वादा कर रहे हैं, तो क्या लगता है अपना वादा पूरा कर पाएंगे वो? देखते हैं जी, पहले जब आएंगे उसके बाद ही पता अभी चलेगा। तक देखकर क्या लगता है कि अभी तक उन्होंने जो जो वादे किए हैं उन्हें पूरा करने की कोशिश की है? बिजली का, पानी का किया वो तो है, सबके सामने भी आया हुआ है कि मतलब अभी तक तो कोई बिजली का, पानी का कोई बिल अभी तक दिया नहीं है, दिल्ली में खास करके। तो लगता है कि ये जो 18,000 रुपये देने का वादा अरविंद केजरीवाल ने किया है इसे पूरा करेंगे? जनता के सामने जब उन्होंने ऐलान किया तो क्या पता दे भी सकते हैं। मतलब भरोसा है अरविंद केजरीवाल पर कि है जी, जब उन्होंने इतने बड़े शो पर अपना मुख इसलिए खोला कि हम ब्राह्मणों को यानी पुजारियों को 18,000 रुपये देंगे, तो इतना बड़ा नेता कोई झूठ तो कहेगा नहीं। अच्छा, क्या लगता है कि इससे कुछ लाभ होगा? बिल्कुल होगा जी, बिल्कुल। ब्राह्मणों का इसी से फिर वो चलेगा। अब हम तो ये है जी, मंदिर पर रहते हैं, मंदिर से अगर कोई भी अगर हमारा यजमान काम के लिए लेके जाता है तो हम काम करने के लिए चले जाते हैं, उसी से हमारा पालन पोषण होता है। फिर मतलब अब उस पर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा आपको, उस पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। एक तनख्वाह आएगी तो आपको ये भी लगेगा कि दक्षिणा में कुछ मिले चाहे ना मिले, हमारा गुजारा हो जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, चाहे यजमान से, चाहे देखो अब ये फूस का वो चल रहा है महीना, इसमें तो बिल्कुल भी काम धंधा बिल्कुल है ही नहीं। और अब तो बहुत ज़्यादा वो हो चुके हैं, गली गली में अब तो वो ब्राह्मण है। तो अब जैसे 18,000 रुपये केजरीवाल देंगे, इससे हमें बड़ी सहायता होगी अपना घर बार चलाने में। 2025 में वोट किसे देंगे? मैंने आपको बता तो दिया, जो ब्राह्मणों के लिए सोचेगी कोई भी सरकार, अरविंद केजरीवाल को ही देंगे। बिल्कुल। ये था ये मुल्ला वगैरह को जो दिया, मौलवियों को जो दिया मस्जिदों में, उसका विरोध नहीं, अच्छी बात है। लेकिन उस दिन क्या मंदिर नहीं थे? क्या पंडित नहीं थे? क्यों दोनों का अनाउंसमेंट एक साथ किया? क्या वजह रही? थे कि जिनके बारे में कोई नहीं सोचता, यानी पुजारियों के और ग्रंथियों के बारे में जिनके बारे में कोई नहीं सोचता, उनके बारे में आम आदमी पार्टी सोचती है, उस पर क्या कहेंगे? बेटा, कोई पार्टी, मैं किसी पार्टी विशेष को, ये नहीं, मेरा किसी पार्टी विशेष से विरोध नहीं है, पार्टी विशेष से विरोध नहीं है। मुझे इस पार्टी से इतना अच्छा लगा, जब शुरू में उठकर गई, मैंने रेजिडेंट सर्टिफिकेट बनवाया था। मैं मेरा तुम्हें अनुभव बताता हूँ। तो पहले बनवाया था बच्चे का दो बच्चे इनका बनवाया था मैंने। तो मैंने वो रेजिडेंट सर्टिफिकेट बनवाया, तो पहली बार आए वो लोग जो मुझसे करके आखिर 1,000 रुपये ले गए रेजिडेंट सर्टिफिकेट बनाने के, जबरदस्ती कि हमारे बच्चे ये वो इस तरह करके। क्या रेजिडेंट सर्टिफिकेट बनाने का काम, ठप्पा लगाने का काम, बनाने का काम गवर्नमेंट का नहीं है? गवर्नमेंट ने उनको यदि ये नहीं दी होती सुविधा, यानी स्टैंप लगाने की ताकत नहीं दी होती, सर्विस नहीं दी होती, 10 दिन की सरकार केजरीवाल जी की आ गई थी, उसमें उनसे फिर क्यों, मैं तो दुखा पड़ा था ना, 1,000 रुपये लेके गए मुझसे। तो मैंने फिर दोबारा उनसे, अरे भैया आओ तुम्हारे बच्चे भूखे शाम को सो जाएंगे, क्या खिलाओगे, कुछ पैसे तो ले जाओ यार, अभी दिए मैंने कुछ समय पहले पैसे, वो नहीं ले गए। तो मेरा हौसला बुलंद हो गया, मन की धन्य है, ऐसे सीएम की जरूरत थी हमें, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो तो अनर्थ हो गया। उसके बाद ऐसा क्या हुआ जो आपको लगा कि अरविंद केजरीवाल सत्ता में संभाल नहीं पाए? हर क्षेत्र में पैसा, हर क्षेत्र में। पहले ड्राइविंग लाइसेंस कांग्रेस के ज़माने में 1,500 रुपये में बनता है, आज 20,000 रुपये नहीं बनता। कितना ज़बरदस्त मामला उलझन हुआ। अब हमारे पार्क में देखो, पार्क में हरियाली रहती थी, किसी गवर्नमेंट ने पाइपलाइन नहीं खुड़वाई पार्कों से, किसी गवर्नमेंट ने बिजली का कनेक्शन नहीं कटाया, हमारी पार्कें सूखी पड़ी हैं, पार्कों में बनी। किसी गवर्नमेंट, भाजपा गवर्नमेंट रही, कांग्रेस गवर्नमेंट रही, 15 साल लगातार कांग्रेस गवर्नमेंट रही, लेकिन मंदिरों में बिजली का बिल मीटर का कोई वो नहीं रखा। इन्होंने हर मंदिर में बिजली का मीटर टकवा दिया। अब कह रहे हैं कि मैं नई पहल करना चाहता हूँ, 18,000 रुपये सम्मान के तौर पर देना चाहता हूँ, तो उस पर क्या कहेंगे? दे दो, कौन मना कर रहा है? ला, खरीदे मत, इसलिए मत दे कि मुझे वोट देना, ये वोटर की मर्जी है। मतलब आज 18,000 रुपये किस बात का सम्मान है? हमने ऐसा क्या कर दिया जो हमारा सम्मान करना चाहते हैं आप?
भाई ऐसा जैसे मौलवियों को तनख्वाह मिलती है तो हम भी सम्मान के तौर पर देंगे। नहीं, मौलवियों को तनख्वाह मिलती है उसका विरोध नहीं, खूब दो, वो भी हमारे भारतवासी हैं, उनका विरोध थोड़ी कर रहा हूँ मैं। लेकिन क्या ब्राह्मण भूखे सोने वाले हैं? उनको चटनी रोटी की आवश्यकता नहीं है? मंदिर में दीवा, धूप बत्ती, झाड़ू, पोंछे, साबुन, अब जैसे यहाँ है, एक दूध की थैली के 5-7 रुपए आते हैं। क्या 5-7 रुपए में मंदिर चलता है? हम हमारा किस तरह का साफ सफाई की दृष्टि, तुम देख रहे हो किस तरह की साफ सफाई रखते हैं, किस तरह की व्यवस्था रखते हैं भक्तों के लिए। ये कहाँ से आता है? करते हैं ना। तो इसी तरह भाई जिस दिन मौलवियों को अनाउंस किया था कि भाई इनको सैलरी दी जा रही, उसी दिन सैंक्शन कर देते तो आज केजरीवाल जी के 4 चांद लग जाते। अब वो बात गई। तो क्या लगता है कि ये वोटी राजनीति खेल रहे हैं, हिंदुओं के वोट लेना चाह रहे हैं, इस वजह से इन्होंने घोषणा तो वोटर अब मैं भी कहाँ दूंगा? भाजपा को दूं, कांग्रेस को दूं, इनको दूं? और मैंने इन्हें दिया कि केजरीवाल जी की पार्टी को मैंने मतदान किया, ये मैं कह रहा हूं। क्यों उस वक्त मैं बड़ा उत्साहित था यार, मैं बुला करके कह रहा हूं भैया ले जा, तेरे बच्चे भूखे सो जाएंगे, भूखे रहेंगे, कुछ ले जा यार। तब उन्होंने ना 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 कुछ नहीं लेके, एक नायक के तौर पर सामने आए थे, लेकिन वो छवि कहीं छुप गई है। सभी धूमिल हो गई, छुपी नहीं है, धूमिल हो गई है। पब्लिक का विश्वास जाता रहा। अच्छा, बीजेपी का भी इस पर एक बड़ा बयान आया है कि हमने पहले से ही पिटीशन डाली हुई थी कि ब्राह्मणों को भी, पुजारियों को भी तनख्वाह मिलनी चाहिए। उस पर क्या कहेंगे? नहीं, तनख्वाह जब देखिए मौलवियों को दी जा रही है तो पुजारियों को क्यों नहीं देना? इस पर बीजेपी ने कहा है कि हमने पहले से ही पिटीशन डाली थी कि जब मौलवियों को तनख्वाह दी जा रही थी, पहले इस तरह का शोर शराबा हुआ है। और मेरा एक संगठन है जो मेरे पास फ़ोन करते रहते हैं, बातचीत करते रहते हैं। 2-3 मीटिंग भी यहाँ हुई है ब्राह्मण समाज की, और उसमें इस तरह का कई बार तो इस तरह का बैठक, भाई जंतर मंत्र पर धरना। अरे मन की धरना क्यों दें? हम ब्राह्मण हैं, धरना देने की जरूरत नहीं। ब्राह्मण अपने स्वाभिमान की रक्षा करते हुए भूखा तो सो सकता है, लेकिन स्वाभिमान नहीं गिरा सकता, खान पीन की अशुद्धता नहीं रख सकता। ठीक है, सब्जी से नहीं चटनी से देगा ठाकुर जी। और हमारा सबका पालनहार एक है, वो है ठाकुर जी। केजरीवाल जी अपने पिता की संपत्ति में से नहीं देंगे, भाजपा वाले अपने पिता की संपत्ति में से नहीं, सब है हमारा। अब उनको किस तरह वितरित करना है, बांटना किस तरह, ये यश किसको कमाना है बेटा, ये तो ये जानेंगे। अच्छा, एक पर्सनल सवाल करना चाहूंगी कि 2025 में क्या लगता है किसे वोट देना चाहेंगे आप? बेटा ये अपना विषय है, इस पर कोई चर्चा नहीं करें? नहीं, इस पर कोई चर्चा नहीं। ये मेरा अपना निजी अधिकार है। एन स्पॉट वहां जाते वक्त भी मेरा बटन उंगली कहाँ चली जाए, मैं किस बात से लेकर के मुग्ध हो जाऊं, रीझ जाऊं, मानती है ना बात को। तो मेरा कोई इस तरह का नहीं है पार्टी, लेकिन सुशासन तो चाहता हूं, अराजकता नहीं। फिर एक और बताऊं मैं आपको बेटा, दिल्ली जैसे शहर में ये कहते हैं हमने स्कूलें इतनी बनवा दी। अरे कौन सी नई स्कूल बना? आप लाल बहादुर हॉस्पिटल में जा करके देखिए, यानी तुम्हारी पर्ची नहीं बनवा सकती, इतने में हॉस्पिटल बंद हो जाएगा। मतलब जैसे वादे कर रहे हैं कि मैंने स्कूलों में जो काम किया है, अस्पतालों के लिए जो काम किया है, बड़े बड़े वादे किए थे उन्होंने, वैसा कुछ दिख नहीं रहा है दिल्ली में। दिख नहीं, ये देखिए ना दिल्ली में बच्चे, मैं कह रहा हूँ हमें राजस्थान से हूँ, पहाड़ी क्षेत्र में 5-5 किलोमीटर बच्चे जो गुजरों के रहते हैं, पशु रखते हैं, उनके 5-5 किलोमीटर दूर जा करके स्कूल जाते हैं, पहाड़ों में ऊपर नीचे जंप मारते हुए, वहाँ से लौटते हैं। यहाँ दिल्ली में लोकल अशिक्षा का इतना ज़बरदस्त वो है जो शायद किसी देहात में होगा। शिक्षा का स्तर इतना गिरा हुआ, क्यों नहीं शिक्षा प्रदान, क्यों नहीं उनके माता पिता को जागरूक करते? जो बच्चे छोटे छोटे इसमें किया, यानी नशाबाज बना देना उनको, इसमें वो पीते हैं। यहाँ मैंने इसके बदरपुर के 2-3 कट्टे रखे थे, उसमें वो क्या बोलते हैं, वो सफ़ेद सफ़ेद सा आता कॉपी किताब के कागज़ को वो करने का, क्या बोलते हैं उसको, मैं तो जानता, हाँ, उसको छुपा कर रखना। उनको मैंने 5-7 डिब्बी कार्ड निकाल कर लोगों को बताया। मैंने एक दिन ऊपर से देख लिया उनको छुपाते हुए, मैंने निकाल करके दिखाया। इन बच्चों को तो अभी ज्ञान नहीं है, बच्चों का दोष नहीं है, दोष हमारी सरकार का है, दोष हमारा है कि हम बच्चों को क्या संस्कार दे रहे हैं, किस और बच्चों मोड़ रहे हैं, कहाँ जाना चाहिए बच्चा, कहाँ जा रहा है बच्चा, ये हमें सोचने की बात है। सरकार की जिम्मेदारी, सरकार की जिम्मेदारी है, और किसकी जिम्मेदारी है? यानी मात पिता बैरी भये नहीं पढ़ाए बाल, मात पिता बैरी भये नहीं पढ़ाए बाल,
और जीवन भर खिंचती रहे अनपढ़ जन की खाल। यानी हमारे बच्चों ने 5 रुपए का काम किया, 5 रुपए की मजदूरी की, इनको कोई 2 रुपए देकर के टिला देगा, क्योंकि इनको अपना अधिकार मांगने का तजुर्बा ही नहीं रहेगा। बिना पढ़े लिखे क्या होंगे? अरे रिक्शा भी चला रहे, पढ़ा लिखा होगा तो जी मैंने ये काम किया, ये पैसे दो। अरे भाई 5 का 4.5 तो चलेगा, लेकिन 5 का 2 या 3 क्यों चले? ये अशिक्षा रहेगी। और फिर चोरी होना, चोरी करना शिक्षित आदमी क्यों करेगा? वो काम करेगा। अभी मंदिर में चोरी, मैंने कहा इनको, मंदिर साहब ये अब देखिए चारों तरफ पार्क के कोई कुछ नहीं, मैंने कहा है इधर उधर सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं, एक सीसीटीवी कैमरा मंदिर में लगा दीजिएगा। पोल के सामने एक लाइट लगी हुई थी, उस लाइट को उतार ले गए। मंदिर के सामने एक पोल पे लाइट थी, वो लाइट गायब हो गई। मैंने कहा भाई लाइट, सीसीटीवी कैमरे नहीं। 26 सितंबर 2022 को मंदिर में चोरी हो गई। ये सारे घंटे आरती वारती वगैरह 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 सब ले गए। पुलिस कंप्लेंट की, पुलिस वाले 6 बार आए, 3-4 मेरे ताले थे, वो ताले और गिरा के ले गए। और फिर ये कह दिया पंडित जी, जब मोदी साहब के रिश्तेदार की जेब कटी हुई बरामद हो सकती है, तो क्या इन्हें पता नहीं मंदिर की चोरी किसने की? लेकिन जो कानून व्यवस्था है दिल्ली में वो बीजेपी के हाथ में है, केंद्र के। कुछ भी, मैंने कहा बीजेपी और आम आदमी से मेरा कोई मैं तात्पर्य एक बात कह रही हूँ कि कानून जो है होना उनके चाहिए ना ये राज। मैंने तो ये तीनों पार्टी मेरे लिए समान रूप से, मेरा कोई इनमें से विरोध नहीं है। मतदान का जहाँ सवाल है, जो पार्टी अच्छा वो करेगी। मैंने कहा आपको, मैंने केजरीवाल साहब के पक्ष में मतदान किया है। हमारे 4 मत हैं, चारों मत और निसंकोच निडरतापूर्वक किए हैं, दबंगता से किए हैं। लेकिन जहां वक्त ही नहीं किया, एक जब इधर उधर सीसीटीवी कैमरे लग सकते हैं, तो क्या मंदिर में सीसीटीवी कैमरे की जरूरत नहीं है? कौन भक्त किस मिजाज का आ रहा है? अरे चारों तरफ से वो है, कहीं से भी चढ़ता, तो एक सीसीटीवी कैमरा। फिर पर्सनल थोड़ी डिमांड है मेरी, जब दुनिया में लग रहा है तो क्यों नहीं? मेरा अधिकार है, मेरा अधिकार है, मुझे दीजिए मेरा अधिकार, क्यों नहीं दे रहे? तो ये बेटा अब राजनीतिक क्षेत्र में अपना कोई वो नहीं है, बोलने ने अपने लिए तीनों पार्टी। और बेटा हमारा तो एक ही है, चाहे राजा राम बन चाहे राजा भरत। मंथरा ने जो कहा, हम तो वही दासी की दासी, मेरे ठाकुर के दास हैं, ठाकुर की दासता स्वीकारते हैं, और वो हमें स्वीकार है, वो हम करेंगे। देने का वादा किया है। एक और नई योजना विधानसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल ने लागू कर दी है। पुजारियों को और ग्रंथियों को 18,000 रुपए देंगे तनख्वाह के तौर पर। कहा है कि एक तरीके से हम सम्मान करेंगे उनका। किस तरीके से देखते हैं इस बयान? मैं इस बयान के बारे में तो कुछ नहीं कहना चाहूँगी, लेकिन बस केजरीवाल जी से एक सवाल सभी लोग मिलकर करें तो ज़्यादा अच्छा है कि जब वो पानी फ्री में देते हैं, बिजली फ्री में देते हैं, ये सब वो देते कहाँ से हैं? उनकी सैलरी तो इतनी बड़ी है नहीं। कह रहे थे एक बयान में कि मैं जादूगर हूँ, तो वो जादू का पिटारा खोल दें अपना, हमारे लिए भी बहुत, हम और ज़्यादा आदर करेंगे उनका। एक बार जादू का पिटारा खोल दे कि वो अलग से व्यवस्था आती कहाँ से है, जहाँ से ये एक्स्ट्रा पेमेंट की जाती है बाद में, क्योंकि बिजली वाले तो पैसा लेंगे अपना, पानी वाले भी पैसा लेंगे। कह रहे हैं कि कहाँ से पैसा आता है, हमारे लिए भी कुछ कर दें। क्या जादू के पिटारे से क्या निकलवाना चाहेंगे? और केजरीवाल नहीं, बस जादू के पिटारे में कि वो कहते हैं कि मैं कहीं से भी व्यवस्था करता हूँ, वो व्यवस्था कहाँ से है बस इतना बता दें। हम उनका पहले भी आदर करते थे, आगे भी आदर करेंगे, बस इतना ही कहना। 2025 में वोट किसे देंगी? वो तो गुप्त रहना तो ज़्यादा अच्छा है। 18,000 रुपए काफ़ी नहीं है पुजारियों के? उन्होंने पुजारियों को कहाँ देते हैं? वो पुजारियों को कह रहे हैं कि अब 18,000 रुपए देंगे। उनकी सब, ये तो पहले भी उन्होंने जुमलेबाजी। हाँ जी, पहले भी झूठ बोला था। और आपका क्या कहना है? मेरा कहना है, आप पुजारियों को देंगे तो एक छोटे मंदिर से लेके बड़े मंदिर तक कितने हैं, पहले तो खोज करेंगे, फिर जांच करेंगे, फिर आज उनको तनख्वाह देंगे, 3 महीने देंगे, अब उसके बाद बंद हो जाएगी, फिर क्या करेंगे, कैसे पता लगेगा? और दूसरा, जहाँ तक वोट देने की बात है, इनको वोट देने से आप ये बताइए कि एक समाज को तो आप सर पे चढ़ाओ और एक समाज को नीचे गिराओ, जो बहुत संख्या है पूरे वर्ल्ड में। हिंदू समाज के लिए एक हिंदुस्तान के अलावा कोई जगह है? आप यहाँ भी इनकी रक्षा नहीं करोगे, कहाँ करोगे? और कहीं हो सकती है? और दूसरा समाज इकट्ठा होकर तुम्हें मारने को तैयार है, तो आप उसी लिए आप तैयार हैं? बस ये बात अगर वो बताएं। और दूसरा, बिजली फ्री, पानी फ्री, ठीक है, डीटीसी की बस फ्री आप लेडीज़ को दे रहे हो,
और समाज में जो हर चीज़ में महंगाई हो रही है वो आदमी कमा के लाता है और लेडीज़ को फ्री दे दे को, ठीक है। आदमी कहाँ जाएगा? आदमी को कभी सोचा है? आदमी के लिए कभी फ्री देने के लिए कुछ सोचा है? क्यों नहीं सोचा? पहली बात। और दूसरा, आप मैं बार बार वही विनती कर रहा हूँ कि आप किसी समाज को उतना चढ़ाओ जितना है। पूरी दुनिया में ईसाई के लिए भी स्थान है, मोमडन के लिए भी स्थान है, हिंदू के लिए कहाँ स्थान है वो मेरे को बता दें, उसके बाद बस। अब तो ये जो योजना अभी लागू की है ये तो हिंदुओं के लिए ही करी है ना, पुजारियों के लिए? उससे पहले 48,000 लेने, उससे पहले मौलवियों को और मस्जिदों में दे रहे थे। इतने साल से क्यों नहीं सोचा था? ना उनकी चिंता ज़्यादा थी, हिंदू समाज की चिंता नहीं है। चुनाव से पहले ही इनको याद आया कि पुजारियों को भी अब मुझे तनख्वाह देनी चाहिए। हाँ, सिर्फ चुनाव में नजर आया, उससे पहले नजर नहीं आया। मैं तनख्वाह का इसको नाम नहीं देता, मैं इसको सम्मान का नाम देता हूँ। सम्मान का नाम उससे पहले 8-10 साल आपने शासन किया, उससे पहले भी कर रहे थे, तो अब मोमडन को दे रहे थे, तो इनकी चिंता क्यों नहीं थी? ये हिंदू समाज में नहीं थे। आज हिंदुस्तान से कहीं और रहते हो, हिंदुस्तान में नहीं रहते। हिंदुओं के लिए और मैंने अभी एक क्वेश्चन किया था, और हिंदुओं के लिए और स्थान कहाँ है? कहीं बनाया है? और इसको भी हिंदू राष्ट्र नहीं बनाओगे, किसको बनाओगे? बस इतना बोलो। अच्छा, 18,000 रुपए देने का वादा किया अरविंद केजरीवाल ने, किस तरीके से देखेंगे इस बयान को? जो अभी वादा किया है उसका बयान तो वो देखने का नज़रिया तो वही है कि 10 साल में तो याद आई नहीं पुजारियों की। 10 वर्ष तक तो सोते रहे, अब 1 महीना चुनाव का रह गया तो ये बोल रहे हैं। अब बोल रहे हैं तो लाओ दो, 1 महीने के तो पहले दो हमें, हम कुछ खाएं हैं, हमारा दिमाग ठीक हो। 10 साल से पुजारियों का गुस्सा है। 10 वैसे क्या लगता है कि अगर योजना लागू होती है, पैसा मिलता है तो काम में आएगा, मदद मिलेगी इससे कुछ? 10 वर्ष से सारे पुजारी गुस्सा है, पहले उनको दो कुछ खाए पिए, उनका दिमाग ठीक हो पुजारियों का, उसके बाद विचार करेंगे, बताएंगे। नहीं तो कुछ नहीं लग रहा, जीरो है। ऐसे होते रहते हैं जी, ये वादे चुनावी वादे कहलाते हैं, ये कभी पूरे नहीं होते हैं, इनको 0 नंबर दिए जाते हैं। हाँ, अगर कुछ है तो 10 वर्ष से पुजारियों का गुस्सा है, 1-2 महीने के पैसे दो, कुछ खाएं, दिमाग ठीक हो पुजारियों का, फिर बताएंगे कि क्या कैसे देखें हैं कुछ है। अरे 2 महीने के ही दो साहब, 10 साल के नहीं, 2 महीने के दो। गुस्सा साफ नजर आ रहा है कि मौलवियों को तनख्वाह दी जाती थी, लेकिन पुजारियों के लिए अब याद आया है केजरीवाल। ये चुनावी वादे झूठे माने जाते हैं। चुनाव के टाइम पे नेताओं के किए हुए कोई भी वादे सत्य नहीं होते हैं, और होते भी हैं तो 10 या 20%। तो ये इसी तरह का वादा है जो 1 महीने चुनाव को रह गया है। अगर कुछ ऐसा देने का, पुजारियों का सम्मान करने का मन होता तो केजरीवाल जी जो है 10 वर्ष में सोचते, 10 वर्ष में 2 वर्ष ही दे देते पुजारियों को तनख्वाह। कह रहे थे जिनके बारे में किसी ने नहीं सोचा उनके बारे में मैं सोचूंगा। 10 वर्ष तक नहीं सोचा आप तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि अब तो मुझे लगता है कि केजरीवाल जी की लुटिया रुपए मिलने से पुजारी को कुछ फायदा होगा क्या? किस तरीके से देखती है इस योजना? बहुत ज़्यादा होगा, इतनी खुशी होगी, हमें बता नहीं सकते। हमें चाहते भी हैं, हमें चाहते हैं इनको मिले। अब इस टाइम जो मिल रहे हैं उनसे काम नहीं चल रहा इनका, पर वो कह नहीं पा रहे कुछ भी। अच्छा, अरविंद केजरीवाल कह रहे थे कि जिनके बारे में कोई नहीं सोचता उनके बारे में मैं सोचता हूँ, तो उसको, उस बयान को किस तरीके से देखती है? वो इंसान बहुत अच्छे इंसान है, हमारे लिए फरिश्ता है। वो धरती पे फरिश्ता आए उतर के, दिल्ली में ऐसा पहले हुआ नहीं है। लेकिन जो वो कर रहे हैं ना, बहुत अच्छा कर रहे हैं, हर किसी के बारे में सोच रहे हैं, गरीब अमीर सबके बारे में। लेकिन लोग पता नहीं क्या क्या इल्ज़ाम लगा देते हैं, क्या क्या सोचते हैं गलत उनके बारे में। ये पब्लिसिटी है, पता नहीं क्या क्या सोचते हैं लोग। पर हमें दुख होता है कि इतना स्वार्थी इंसान कैसे हो गया आज के ज़माने में। धरती पे मतलब कुछ वो रही नहीं, शराफत ही, इंसानियत ही नहीं रही, इंसानियत ख़त्म हो गई। हाँ, को लोग दूसरे के बारे में नहीं सोचते आजकल, अपने बारे में ज़्यादा सोचते हैं लोग। तो मुझे बहुत दुख होता है। अरविंद केजरीवाल ही ऐसे हैं जिन्होंने सब समाज के बारे में सोचा है। हाँ जी, वो बहुत अच्छे इंसान हैं, हमें बहुत अच्छे लगते हैं, और हमारे घर में सब उनके मतलब फेवर में है। हमारे घर में मेरे देवर भी विनोद बंसल जी बहुत साथ देते हैं, जितने भी उनकी पार्टी है, पार्टी वाले हैं, सबका साथ देते हैं, बहुत साथ देते हैं, हर जगह आगे खड़े रहते हैं। अच्छा, अभी तक अरविंद केजरीवाल ने क्या क्या काम किए हैं? बहुत अच्छे अच्छे काम करे, उन्होंने क्या नहीं करा है। हाँ, उन्होंने पेंशन बांधी है गरीबों की, गरीब औरतों की बहुत सहायता करी है, जिनके कोई है नहीं कमाने धमाने वाला, उनका हेल्प करी है। और उन्होंने बहुत सारे काम चमत्कार करे, क्यों नहीं करे भाई, फ्री बसें चलाई है, और भी बहुत कुछ करा है। लेकिन जो वादा करते हैं वो पूरा करते हैं। हाँ, यहाँ करते हैं, पानी फ्री, लाइट दे रहे, बिजली पानी सब देने लग रहे फ्री, और क्या चाहिए हमें। पहले तो ऐसा नहीं हुआ था,
पहले तो हुआ नहीं था, अब होने लग रहा है तो अच्छा है। ये भी भगवान की कृपा है जो हो रहा है। बीजेपी कह रही है फ्री की रेवड़ी बांट रहे हैं अरविंद केजरीवाल। वो तो अपने अपने सबके विचार होते हैं और सबके विचार है, बदल नहीं सकते। सब अपनी पार्टी को ऊंचा करना चाहते हैं कि भाई मैं बड़ा, मैं जग में सबसे बड़ा, लेकिन भगवान से बड़ा कोई नहीं इस दुनिया में, मुझे तो इतना पता है। हाँ, वो जो चाहेंगे वही होगा, वो जिसको चाहेंगे भाई, जो इंसानियत, जो अच्छे लोगों का साथ देगा, अच्छा इंसान होगा तो वही अच्छा कहलाएगा धरती पे, और उसी का मतलब उसी का प्रचार होगा जगह जगह। मैं इतना जानती हूँ। खुश है अरविंद केजरीवाल? बहुत ज़्यादा। आप कार्यों को देने का वादा किया है अरविंद केजरीवाल ने? देखिए, असल में बीजेपी करे, कांग्रेस करे या कोई भी करे, हमें इससे कोई साहूकार नहीं कि कौन करे, लेकिन अगर इस चीज़ की शुरुआत हुई है तो इस चीज़ का अंत भी होगा, और आज नहीं तो कल ये अत्याचार जरूर बंद होगा। ब्राह्मणों की सुनी जाएगी और उनको पैसा दिया जाएगा। हम ये कहते हैं केजरीवाल ने करा, मोदी जी कर दो, आप कर दो, कांग्रेस कर दे, राहुल गांधी कर दे, कोई भी करे, हमें इससे मतलब नहीं है। आज ब्राह्मणों की हालत क्या है? आधे ब्राह्मण तो बाहर भीख मांगते हैं। इस हिंदुस्तान के अंदर आधे ब्राह्मण भीख मांगते हैं। इतनी बुरी हालत है हमारे देश की। और कुछ आज से कुछ एक साल पहले खुद बीजेपी ने ये ब्राह्मणों के लिए रैली निकाली थी दिल्ली के अंदर। वो काम अगर पूरा हो जाता है तो बीजेपी कर दे या केजरीवाल जी कर दें। अरे भैया, ब्राह्मणों की सुन लो, कोई नहीं फर्क पड़ेगा। अगर कुछ अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं जिनके बारे में किसी ने नहीं सोचा, पुजारियों और ग्रंथियों के बारे में किसी ने नहीं सोचा, उनके बारे में मैं सोच रहा हूँ। इस बयान को किस तरीके से देखते हैं? अच्छी बात है। देखिए, कोई भी सोचे, अगर कोई भी व्यक्ति अच्छा सोचता है तो पार्टी से हटकर इसकी प्रशंसा करनी चाहिए। इसमें पार्टी नहीं आनी चाहिए। अगर ब्राह्मणों को कुछ मिल रहा है, ग्रंथियों को मिल रहा है तो अच्छी बात है, अच्छी बात है। अगर वो कुछ सोच रहे हैं तो इसमें पार्टी, दूसरी पार्टियाँ भी हटकर कहें कि हाँ हम भी देंगे। मैं ये कहता हूँ केजरीवाल का समर्थन करें और खुद भी घोषणा करें कि अगर हम जीतते हैं तो हम भी देंगे। ये मना ना करें, ये कहें कि हाँ हम भी देंगे, आप भी दीजिए। अरे सब मिलके दो। जरूरत होती है मांगने पे तो ब्राह्मण जरूरत होती है, लेकिन देने के नाम पे ब्राह्मण नहीं होता है। तो दो ना भैया ब्राह्मणों को, अच्छी बात है। अच्छा, मतलब जो अरविंद केजरीवाल ने पहल करी है, इससे खुश हैं आप कि कुछ उनको भी सम्मान दिया जा रहा है, पुजारियों को और ग्रंथियों को? देखिए, ऐसा है कि अगर मान लीजिए किसी पुजारियों का सम्मान करता है, कोई भी पार्टी हो, मैं पार्टी पे ना जाना ही नहीं चाहता, मैं राजनीति पे नहीं जाना चाहता, लेकिन जो भी पुजारियों का सम्मान करेगा प्रभु उसको आशीर्वाद देगा। हमारा मानना ये है कि अगर बीजेपी कह रही है कि हमने पहले से ही पिटीशन डाली हुई थी कि पुजारियों को भी उनका हक मिलना चाहिए, उनको भी तनख्वाह मिलनी चाहिए। अरे भैया, पेटिशन कोर्ट में जाने की क्या जरूरत है? खुद भी दे दो ना। गवर्नमेंट जो चाहे वो कर सकती है। गवर्नमेंट चाहे तो एक दिन में सब कुछ बदल सकती है। अरे दे दो ना पेटिशन के कोर्ट में जाने की क्या? कोर्ट में चले गए तो पंडित जी सब बुढ़े बुढ़े हो जाएंगे, बेचारा कुछ मिलेगा नहीं। 10 साल तक के पेटिशन की जरूरत क्या है इसके लिए? आप ये देखिए कि पेटिशन की जरूरत क्या है। कोई भी पार्टी हो, पेटिशन की जरूरत नहीं है इसके लिए। इसके लिए तो अगर दे रहा है तो ले लो भाई, चाहे बीजेपी दे, कांग्रेस दे, स्वागत है, सबका स्वागत है। सुनिए, और बल्कि अगर वो कह रहा है मैं 18 दूंगा तो आप बोलिए हम 20 देंगे। इसको हटिए मत पीछे। कहाँ कंपटीशन कीजिए? ब्राह्मणों को देने का कंपटीशन होना चाहिए हमारे देश में। अरे पहली दफा होगा हिंदुस्तान का कि जो ब्राह्मणों का सबसे ज्यादा देगा उसको वोट भी ज्यादा पड़ेगा। सम्मान करो भाई ब्राह्मण का, तो क्या गलत है? आप कह रही थी दक्षिण चलता पंडितों का। मैं यूँ कह रही थी कि शादी ब्याह करवाते हैं लोग, लाखों का खर्च करते हैं, टेंट लगवाते हैं, हाँ करोड़ों की शादी करते हैं, इतना इतना खर्चा करते हैं, अनाप शनाप लोग, खाना भी ना अनाप शनाप बनता है, लेकिन जहाँ दक्षिणी का नंबर आता है वहाँ 200 200 500 रुपये हाथ में धर देंगे। तो उन्होंने क्या बिगाड़ा है? क्या बिगाड़ा? कहाँ से आते पंडित, कहाँ से आते हैं हवन मंत्र करने के लिए? तो उन्होंने क्या बिगाड़ा? उनको 1100 2100 5000 का उनका हक है। लेकिन अब तनख्वाह मिलेगी, अब खुश हैं? बहुत ज़्यादा खुश है। मैं तो प्रसाद बांटूंगी। केजरीवाल ने कहा है हम इसे तनख्वाह का नाम भी नहीं देते, हम सम्मान राशि बोलेंगे इसको। मैं तो कहती हूँ प्रसाद बांटूंगी उस दिन, जिस दिन ऐसा काम हो जाएगा। सच में धरती पे, हाँ धरती पे स्वर्ग आ जाएगा सच में। ये बेचारे सुबह से रात तक 6 बजे से रात तक ड्यूटी देते हैं यहाँ पे, ये सारे बेचारे बैठे रहते हैं। क्या मिलता है सुबह शाम? तो शाम तक 100 रुपये भी नहीं मिलते होंगे इनको।
क्या है लोग मतलब एक पूरी ड्यूटी करते हैं फिर भी तनख्वाह नहीं मिलती है। नहीं मिलती लेकिन अब अरविंद केजरीवाल देंगे। हाँ, मैं अपनी आंखों से देखा और बहुत दर्द है, मुझे बहुत तकलीफ होती है। देखती हूँ जितनी मेहनत करते हैं ना मतलब मिलता नहीं उतना, खर्चे बहुत है सबके घर में। क्या नहीं है भाई, सब अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाना लिखाना चाहते हैं। हाँ, अपनी परवरिश अच्छी हो जाए, बच्चों को खान पान अच्छा हो जाए, शादी ब्याह अच्छा हो जाए। जब नहीं होगा तो कहाँ से करेंगे? हाँ, फिर वो तो उसी हिसाब से करेंगे ना, जैसा बजट होगा वैसा करेंगे। 1000 रुपए देने का वादा किया है अरविंद केजरीवाल ने, किस तरीके से देखते हैं इस बयान? अच्छा है, ठीक है। ठीक है, खुश है वैसे अरविंद केजरीवाल जो वादा करते हैं वो पूरा करते हैं आपके हिसाब से? हाँ जी, हाँ जी। क्या किया है अभी तक अरविंद केजरीवाल? जो भी किया है ठीक किया है उन्होंने, और ये कदम भी अच्छा कदम है। मतलब ब्राह्मणों के बारे में जिनके बारे में किसी ने नहीं सोचा, उनके बारे में अरविंद केजरीवाल ने सोचा है। किस तरीके से देखते हैं इन्हें? अच्छा कदम है, बढ़िया है, होना अरविंद केजरीवाल से होना चाहिए। फंड के हिसाब से देखें, घोषणा तो करना बड़ा आसान काम है, पैसा कहाँ से आएगा? अरविंद केजरीवाल ऐसे भाषण देते हुए नजर आते हैं कि मैं जादूगर हूँ, अब जादूगर तो जादूगर ही होते हैं, बस तो जादू ही दिखाएंगे। जादू से पैसा ले आऊंगा। वो जादू से समझ रहे हैं ना, मैं जीत ही आऊँगा। भाई जादू से जीत ही सकते हैं, और क्या कर सकते हैं? देखते हैं जादू कब चलता ही नहीं चलता है। पहले तो चल चुका, अब चलता नहीं चलता, आगे देखते हैं। आप क्या कहेंगे? मैं रतन मंदिर प्रधान हूँ, और आप जो क्या पूछ रहे हैं बताइए। अरविंद केजरीवाल ने जो 18,000 रुपए देने का वादा किया है पुजारियों को और ग्रंथियों को, उस बयान को किस तरीके से देखें? हम इसे देख रहे हैं जी, वो जब वक्त आएगा अब देखें, जब पुजारी को 18,000 देंगे। अभी तो उन्हें दिए नहीं, इतने साल आज मेरे ख्याल उनको 10 साल तो हो ही गए हैं बैठे कुर्सी पे, अभी तो उनको याद आए नहीं पुजारी मंदिरों के। अब कह रहे हम 18 देंगे, कभी तो दे सही उन्हें पहले तब बात करेंगे भाई हम देंगे वाली बात तो गे ही रह जाएगी। कल से रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा, जीत कर आएंगे तो 18,000 रुपए सम्मान के तौर पर देंगे। तनख्वाह का नाम नहीं दे रहे हैं, कह रहे सम्मान के तौर पर। सम्मान तो दुनिया कर रही है पुजारियों का, वो क्या सम्मान करेंगे? पुजारी का हर भक्त करता है, हर दुनिया करती है, पुजारी है, उनकी पूजा करते हैं, तो वो क्या नहीं जाएंगे? वो इनाम देंगे क्या उनको? क्या उनको सैलरी दे, जैसे इन्होंने बाकियों देते हैं धर्मों को दे रहे हैं, ऐसे हमारे पुजारी को देना चाहिए उनको। हर महीने सैलरी हो, अकाउंट ट्रांसफर होनी चाहिए सैलरी उनको। ये बहुत दुख की बात है जो उन्होंने दिया नहीं। कह रहे हैं कि जिनके बारे में कोई नहीं सोचता, पुजारियों के बारे में, ग्रंथियों के बारे में, जिनके बारे में किसी ने नहीं सोचा, उनके बारे में मैंने सोचा है। उन्होंने क्या सोचा? अब नींद खुली उनकी, इलेक्शन ने सोचा, अब नींद अब खुली उनकी। या चुनाव सिर पे आ गए हैं, चुनाव सिर पे आ गए, अब क्या हम पुजारी देंगे? ये हम हिंदुओं को खुश करने के लिए, पुजारी खुश करने के लिए, सनातनी को खुश करने के लिए। सनातनी तो वैसे बहुत परेशान हो रहा था। मतलब वोटी राजनीति खेल रहे हैं, हिंदुओं का वोट बैंक लेने के लिए पुजारियों को आगे कर दिया। अब देखो ना, ये उनकी क्या चाल है, क्या नहीं है। अब आप लोग समझो, मीडिया चला रहे हो, देख रहे हो आप लोग कि उन्होंने अब पुजारी को ले याद है इनको, जब उनको हिंदुओं का वोट चाहिए, पहले उनको याद ही था। अब देखो क्या करते हैं क्या नहीं करते। मतलब लगता है कि वादा पूरा नहीं कर पाएंगे, जैसे अभी तक जुमले चलते रहे हैं, फिर वही जुमला ही रह जाएगा ये भी। तो ये रेवड़ी बांट रहे हैं, जो कब तक बांटेंगे? अब उन्होंने महिलाओं के लिए कहा 2100 देंगे, जो पहले कहता 1000 देंगे, 2100 देंगे, अभी तक किसी आए नहीं, ना आने हैं ना कि अब से 1000 रुपए देने शुरू कर देंगे, जब जीत कर आएंगे तब रकम बढ़ा के 2100 रुपए देंगे। तो वो 1000 ही कब देंगे? अभी तक वो नहीं। रजिस्ट्रेशन चालू हो गया, अगले महीने से मिलने शुरू हो जाएंगे। चालू हो जाएगी, वो 1 रुपया नहीं दे पाएंगे। इलेक्शन की अधिसूचना लागू हुई, वो 1 रुपया रिलीज नहीं कर सकते। लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, कुछ नहीं। आपने अभी रेवड़ियों की बात कर रहे थे आप, बीजेपी कह रही है कि फ्री की रेवड़ी बांट रहे हैं। तो रेवड़ियां तो वो हकीकत में बांट ही रहे हैं। आपकी जानकारी में है या नहीं है, हर विधायक के यहाँ पे 1-1 लाख रुपए की रेवड़ियां पहुंची हैं, और उनको कहा गया कि रेवड़ी पार्टी, उन्होंने अपने क्षेत्र में रेवड़ी पार्टी रखी है। हर विधायक को 200 का टारगेट दिया गया है कि 200 वो रेवड़ी पार्टी करेंगे, जिस पार्टी का नाम ही रेवड़ी पार्टी है। तो अब आप ये बताइए, रेवड़ियाँ कौन बांट रहा है? मोदी बांट रहा है या केजरीवाल बांट रहा है? हम किसी पार्टी की बात नहीं कर रहे, लेकिन रेवड़ियाँ बांट कौन रहा है? मतलब बीजेपी तो अक्सर आरोप लगाती है। इनको आपने कहा कि वो गरीबों के मसीहा बन रहे हैं, कि वो गरीबों के मसीहा हैं, आप लोग कह रहे हैं, तो हम भी तो लोग हैं ना। हम ये कह रहे हैं, आयुष्मान जो कार्ड था वो दिल्ली में अभी तक लागू नहीं हुआ, सब राज्यों में लागू है। वो गरीबों के लिए एक मसीहा का रूप ही काम करता है। 10 सालों से गरीबों को जो अपना इलाज नहीं करवा सके, तो अब बताओ वो गरीबों के मसीहा हैं, गरीबों के क्या हैं? आप खुद समझिए। आयुष्मान की आपने बात करी, कह रहे हैं आयुष्मान से भी अच्छी योजना मैं लेकर आया हूँ, संजीवनी योजना। जब आएगी तब आएगी ना। पिछले 10 सालों में गरीबों का कितना नुकसान हो चुका है, आप ये देखिए। कोई आदमी अपना इलाज नहीं करवा पाता है।
बताइए, तो चैरिटेबल चल रही है, हमारे मंदिर में चैरिटी चल रही है जिनसे लोग दवाइयाँ लेते हैं। 20-20 रुपए में हम दवाइयाँ देते हैं और डॉक्टर की फीस अलग से मंदिर कमेटी देती है। तो आप ये बताइए ना, 10 सालों में कोई गरीब बीमार नहीं हुआ क्या? 10 सालों से किसी गरीब को दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ी क्या? इस योजना से मेरे को एक चीज़ और याद आई, उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक की बात करी थी। आपके मोहल्ला क्लिनिक जितने भी खुले थे उनमें सिर्फ फ्रॉड हुआ है। सारे मोहल्ला क्लिनिक बंद पड़े हैं, टूटे पड़े हैं, उनमें कोई कुछ भी नहीं है। कहो तो मैं क्लिनिकों की आपको फ़ोटो भिजवा दूंगा। सारे मोहल्ला क्लिनिक बंद पड़े हैं। मतलब आपके हिसाब से सिर्फ जुमलेबाजी कर रहे हैं केजरीवाल? ये आप जानिए, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। आप समझदार हैं, रोटी हर कोई खाता है। सिर्फ क्या लगता है? तो ठीक कह रहे हैं आप लोगों को ज़्यादा पता है, आप हर जगह जा रहे हो, क्या लोगों की व्यू क्या आप ले रहे हो, आपको पता ही है। ये सब सिर्फ इलेक्शन स्टंट है। 2025 में क्या लगता है किसकी सरकार आनी चाहिए आपके? देखो ये तो अब वोटर बताएगा, सामने सभी नहीं, लेकिन जनता क्या चाहती है कि हम जनता के हम अपनी बता सकते हैं, हम तो अपनी बता सकते हैं। हम बीजेपी जाते हैं, हम बीजेपी जाते हैं और बिल्कुल बीजेपी। और जो मोहल्ला क्लिनिक वाली बात है ना, उनमें मोहल्ला क्लिनिक से एक फ़ायदा जरूर हुआ है। जो गली के आवारा कुत्ते होते हैं वो रात को जाके सो जाते हैं उनमें। मतलब सिर्फ आवारा कुत्तों का फायदा हुआ है, जनता का कोई फायदा नहीं हुआ? जनता का जब हुआ तब हुआ, कुछ टाइम के लिए, कुछ टाइम के लिए, कुछ टाइम के लिए। मतलब योजना तो लागू की थी उन्होंने, मोहल्ला क्लिनिक बनवाए तो सही, लेकिन फिर उन पे ताला लग गया। योजना तो उन्होंने पंजाब में भी लागू करी थी कि 1000 रुपये पर मंथ देंगे, किसी को अभी तक तो मिले नहीं है। वहाँ पे तो एलजी भी नहीं बैठा, मोदी भी नहीं बैठा है, वहाँ पे उन्हें कौन रोक रहा है? एलजी और केंद्र सरकार का ये हमेशा से रहा है, अरविंद केजरीवाल का, अगर काम नहीं कर पाते हैं तो एलजी और केंद्र सरकार पर डाल दो। होता क्या है, जनता को जानकारी नहीं है कि कौन सा काम एमसीडी का है, कौन सा विधायक का है। जब विधायक होता है वो कमियां निकालता है निगम पार्षद की, निगम पार्षद निकालता है बीजेपी मतलब विधायक की, और जब बात आ जाती है राज्य की तो राज्य निकाल देता है केंद्र सरकार की। सिर्फ एक दूसरे को गुमराह किया जाता है और कुछ भी नहीं होता है। जनता को सिर्फ बेवकूफ़ बनाया जाता है। इलेक्शन के टाइम पे जनता को बेवकूफ़ बनाया जाता है। वादा क्या है अरविंद केजरीवाल ने? ये बिल्कुल गलत है। आज तक पंडितों ने जितनी मंदिर में पूजा करते थे किसी को पूछा भी नहीं कि तुम भूखे हो या प्यासे हो, या पानी पिया या नहीं पिया। चुनाव के समय याद आया अरविंद आज चुनाव के समय इसलिए याद आया है कि सब कोरे का के लुभाया जाए और कैसे भी मेरी तरफ में रुझान हो। मतलब लॉलीपॉप दे रहे हैं ये पुजारियों? बिल्कुल दे रहे हैं जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। छोटी राजनीति खेल रहे हैं। बहुत बड़ी राजनीति है ये, कुछ नहीं, सब बेकार है।